नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला और ऐसा खोज करके निकाला मुद्दा जिससे उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों कटघरे में खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं और इनका विरोध प्रदर्शन, और जिस तरह से आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह पर विवाद को लेकर के, दया प्रकाश के टिप्पणी को लेकर के जिस तरह से पदयात्रा किया था और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई थी, इसके बाद आपको याद होगा कि सासाराम में अशोक स्तंभ के प्रतीक चिन्ह को लेकर के भी मामला सामने आया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थितियां सामने आई है उसमें नीतीश कुमार के सेनापति ने घेरने का काम किया है उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों को कहीं ना कहीं चित कर दिया है और दोनों बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मामला उस प्रतीक चिन्ह का है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर जो संतोष कुशवाहा ने बातें रखी है वो काफ़ी विस्फोटक है। आप खुद सुनिए। संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। देखिए, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, ये सवाल बनता है। राष्ट्रपति दलित परिवार से आते हैं, आदिवासी परिवार से आते हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया। संसद भवन में पुरोहितों को बुलाया गया। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जो संविधान है, संविधान से लोकतंत्र चलता है, जिसमें संविधान के तहत इन लोग खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। संसद के जो पुराने इतिहास है, इन लोग भाजपा के लोग मिटाने का काम कर रहे हैं। आपका कहना है कि संविधान को बदला जा रहा है? संविधान को बदला जा रहा है, संविधान को मिटाने का। और इतिहास जो पुराने इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास है, चंद्रगुप्त का इतिहास है, अंबेडकर का इतिहास है, उसको बदलने की कोशिश हो रही है देश में। तो ये भाजपा के लोग इतिहास बदलना चाहते हैं और मनुवाद को स्थापना करना चाहते हैं। जो नागपुर से चलता है, नागपुरिया लोग मनुवाद को स्थापना करना चाहते हैं। आज हम लोग धरना पर और अनशन पर बैठे हैं। केंद्र के जो लोकसभा भाजपा के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं है, हिंदूवाद और बजरंग दल के प्रधानमंत्री हैं। और ये बजरंग दल के प्रधानमंत्री और बजरंग बली का नाम लेने वाला प्रधानमंत्री देश के इतिहास को बदलने का काम कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग अनशन पर बैठे हैं, विपक्ष के लोग। तो ये इतिहास को बदल रहा है और इतिहास को बदलने के छेड़छाड़ करने वालों को कभी इतिहास माफ़ नहीं करता, देश के लोग माफ़ नहीं करता। आज सम्राट अशोक के वंशज, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे कुशवाहा वंश हो, इस पन्ने को बदलने की कोशिश करने वालों को हमेशा के लिए मिटा देगा। उपेंद्र कुशवाहा सम्राट अशोक के लिए रैली निकालना चाहते हैं, आज फिर चुप क्यों? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे सम्राट चौधरी हो, ये लोग सम्राट चौधरी लोग कभी सम्राट अशोक के वंशज के नाम पर राजनीति करते हैं। सम्राट अशोक के धरोहर को मिटाने वाले के खिलाफ आज इन लोग के मुंह में जावा लगा हुआ है। मुंह में जावा जानते हैं ना, जब बैल में जावा लग जाता तो कोई अनाज पानी नहीं खाता, उसी तरह इन लोग के मुंह में जावा लगा हुआ है। और मुंह में जावा लगेगा, चुप हैं, सत्ता के मलाई खाने के लिए चुप हैं। विपक्ष चाहे समाज कहीं भी जाए, इतिहास कहीं भी जाए, सम्राट अशोक के इतिहास को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, तब भी लोग उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी बोलने वाले नहीं हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा है लोग ही हैं जो सम्राट अशोक के एक लेखक ने, दया प्रकाश सिन्हा ने, लेखक ने जब अभद्र टिप्पणी किया था सम्राट अशोक पर, तो यही उपेंद्र कुशवाहा वैशाली से पटना तक रैली निकालने का काम किया था। आज मुंह में जावा लग गया। तो ये लोग सत्ता के लोभी हैं। हम बार बार कहते हैं कि सत्ता के लोभी लोग कभी समाज को भला नहीं कर सकते। सम्राट चौधरी ने कहा कि यहाँ भी जब विधानसभा का विस्तारित भवन बनाया गया था तो उस समय राज्यपाल रामनाथ कोविंद थे, जिनको नहीं बुलाया गया था। देखिए, सम्राट चौधरी जब मुरट्ठा बांध लिया है ना, मुरट्ठा से उनका नस दब गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा सम्राट चौधरी का, मुरट्ठा से उनका नस दबा हुआ है। सम्राट चौधरी को मालूम है कि राज्यपाल नॉमिनेट होते हैं और राष्ट्रपति चुनी जाती है। राष्ट्रपति को चुनाव होता है, देश के लोकसभा सदस्य, देश के विधानसभा सदस्य इसको राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं और राज्यपाल को चुनाव करते हैं। लोकतंत्र में जो जीतता है वही इलेक्टेड बॉडी महत्वपूर्ण बॉडी होता है। जो राष्ट्रपति को नहीं बुलाना केंद्र सरकार के लिए केंद्र सरकार देश के लोकतंत्र को चुनौती दिया है। उस चुनौती को हम लोग ने स्वीकार किया है, इसको जन आंदोलन की ओर ले जाएंगे। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।